Okay, good morning बच्चों. I'm संदीप संघवी from नवसारी. ओके बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम उसमें आगे देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है. तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. तो वेजिटेटिव मीन्स सच एज फ्रैगमेंटेशन, यानी अगर जो फंजाई का हाइफे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड हो जाना फ्रैगमेंट में, जैसे ये डिवाइड हो गया है, फ्रैगमेंट टूट के ये फ्रैगमेंट कट डाउन होके कुछ और जगह पे चला गया, वहां पे अगेन वो रीफॉर्म होगा. तो अल्टीमेटली फंजाई का नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो फ्रैगमेंटेशन देन फिशन. फिशन में क्या होता है कि मेनली जैसे हमें पता ही है, ओके, फिशन में क्या होता है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, यानी स्पोर जो है स्पोर का डिवीजन होगा और बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो ये हुआ फिशन, मल्टीपल फिशन. देन बडिंग. बडिंग में नॉर्मली हमें बडिंग किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में. जैसे एक बर्ड फॉर्मेशन हुआ, बर्ड फॉर्मेशन होने के बाद अगेन ये बर्ड थोड़ा साइज में इंक्रीज होगा. देन आफ्टर दिस बर्ड डिटेच फ्रॉम दी पेरेंटल ईस्ट, यहां से वो डिटेच होगा और ये भी अगेन मैच्योर होगा और फिर से वो बर्ड फॉर्मेशन करेगा. कि यानी अल्टीमेटली जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई में पहला जो टाइप्स है वो वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव मीन्स यानी फंगल जो फंजाई है उसका कुछ पोर्शन जो है, पोर्शन जैसे प्लांट में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट का आपने लीफ का एक छोटा सा पीस ले लिया, उसमें से पूरा प्लांट फॉर्म किया, तो वो हुआ वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही है कि जो फंजाई है, फंजाई का फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, यानी फंगस का नंबर इंक्रीज होगा अल्टीमेटली. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जैसे कौन से अलग अलग तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप के, वैरायटी ऑफ स्पोर सिंथेसाइज इन फंजाई सच एज कोनिडिया. तो कोनिडिया जो होता है, तो कोनिडिया में किस तरह का स्पोर फॉर्मेशन होगा, जिससे जो फंजाई जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेगी. और उसके ऊपर स्पोर फॉर्मेशन जैसे ये, तो ये स्पोर को हम बोलेंगे कोनिडिया. यानी कोनिडिया भी बाय एयर के थ्रू वो कहीं पे जाएगा जहां पे फूड अवेलेबल है, वहां पे सेटल डाउन होगा और उसमें से पूरा फिर से ये फंगस का फॉर्मेशन होगा. तो कोनिडिया के थ्रू. स्पोरेंजियोस्पोर इसे ही बोलेंगे जैसे स्पोरेंजियम, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम. और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो स्पोरेंजियोस्पोर. देन ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर यानी किस तरह का, ऐसा विथ फ्लैजेलम, फ्लैजेला वाला स्पोर, मोटाइल स्पोर जो वाटर मीडियम के थ्रू मूव करेगा और एप्रोप्रिएट कंडीशन उसे भी मिलेंगी, स्पोर जर्मिनेशन होगा और फंगस का फॉर्मेशन होगा, फंगस सिंथेसाइज होगी, अल्टीमेटली फंगस फॉर्म होगी. तो बाय स्पोर फॉर्मेशन सच एज कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर. देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम बात करने वाले फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओस्पोर. तो ओस्पोर कैसे होते हैं, जैसे बड़े स्पोर होते हैं, स्टेशनरी होते हैं. अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फ्यूजन होगा, तभी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा. देन एस्कोस्पोर. एस्कोस्पोर में क्या होता है, जैसे ये एस्की लाइक स्ट्रक्चर, एस्की, तो उसे हम बोलेंगे एस्की. इसे हम क्या कह सकते हैं, एस्की. और एस्की के अंदर जो स्पोर रहेगा उसे बोलेंगे हम एस्कोस्पोर. तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ये एक एस्की और दूसरी एस्की, अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा इस तरह, जैसे ये हुआ ना, पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये अल्टीमेटली. तो फ्यूजन. तो एस्कोस्पोर. देन बेसिडियोस्पोर्स. तो बेसिडियोस्पोर में क्या होगा, बेसिडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जैसे इस तरह का. और इसके ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन. तो इसे हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं, इसे फ्रूटिंग बॉडी. तो ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है.
ये भी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, और उसकी सरफेस पे हमें स्पोर देखने को मिलेंगे। तो वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर है, ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। अल्टीमेटली यहाँ पे स्पोर का फ्यूजन होता है और नई न्यू फंजाई सिंथेसाइज, न्यू फंजाई फॉर्म। ओके बच्चों, तो हमने जो बात की रिप्रोडक्शन इन फंजाई में, तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय वेजिटेटिव मींस, देन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करें तो सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई इन्वॉल्व 3 फेज। तो मेनली जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेन 3 फेज है, जैसे प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में बच्चों क्या होता है, पहले कि प्लाज्मोगैमी में, तो प्लाज्मोगैमी में पहले जो एस्की जो है, एस्की लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा एस्की है, उसका भी न्यूक्लियस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, पहले क्या होगा, ये दोनों का कंबाइंड देखो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, ये अभी ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, यहां पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे उसमें 2 न्यूक्लियस हुए, यानी डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म होगी, लेकिन अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म मर्ज हुआ है, यानी प्लाज्मोगैमी। अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, सिर्फ जो गैमीट्स जो है, जो हैप्लॉइड स्पोर जो रहेगा उनका फ्यूजन हुआ, उसमें रहा जो साइटोप्लाज्म जो है उसका फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 नॉन मोटाइल और मोटाइल गैमेट्स, जो नॉन मोटाइल और मोटाइल गैमेट्स उनका फ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ पे पहले क्या हुआ, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। देन आफ्टर कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, यानी अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज कौन सा होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस जो है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो ये कौन सा फेज हुआ, ये कैरियोगैमी। पहला वाला ये प्लाज्मोगैमी और दूसरा वाला ये कैरियोगैमी। देन आफ्टर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। बाद में क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोट, इसमें अगर आगे कौन सा फेज होगा, मियोसिस इन जाइगोट एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये हैप्लॉइड स्पोर में से फिर बाद जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, अगेन नया फंगस का फॉर्मेशन होगा। When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। यानी क्या होगा, जैसे हमने आगे बात ही करी ऑलरेडी कि फंगस में जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली, उसमें ये इस तरह से 2 हाइफे लाइक स्ट्रक्चर फ्यूज together, come together and fuse। So when fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cells। तो कुछ फंजाई में क्या होता है, जैसे 2 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा, 2 हैप्लॉइड यानी सिंगल एंड दोनों का फ्यूजन होगा, तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस एंड यानी डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ह्यूमन का जो सेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46, तो उसे हम ट्वाइस एंड डिप्लॉइड बोलेंगे, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देयर। हैप्लॉइड में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर शुड बी हाफ, यानी अगर ह्यूमन का भी गैमेट फॉर्मेशन होता है स्पर्म और ओवम का, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 नहीं रहेगा, 23 रहेगा, यानी वो हैप्लॉइड हुआ। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cells. Then Ascomycetes and Basidiomycetes dikaryotic stage occurs. Such condition called dikaryon, and the phase is called dikaryophase. तो नॉर्मली हमें Ascomycetes ग्रुप की जो फंजाई है और Basidiomycetes ग्रुप की जो फंजाई है उसमें हमें डाइकैरियोनिक स्टेज देखने को मिलेगा। इन सच कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। यानी डाइकैरियोफेज यानी क्या, एक के अंदर 2 न्यूक्लियस कंबाइन होगा, यानी डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन, जैसे ये हुई ना डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे डाइकैरियोफेज। और इस तरह का फेज हमें एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो हमने बात की फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल बारे में और वेजिटेटिव मींस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। और मेनली ये पूछा जाता है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है बच्चों
तो इसे हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के जो 3 फेज है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो 3 फेज यही हुए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन दैट जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। ओके बच्चों, तो हमने ये बात की फंजाई की। अब हम फंजाई का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है बहुत सारे ग्रुप में, तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग और पढ़ते जाइए, नोट्स लिखते जाइए।